आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है नमक और ज्योति। मेरे प्रियो, नमक एक घुलनशील वस्तु होती है और ज्योति अंधकार में प्रकाश देती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें नमक की तरह सब लोगों के साथ घुलनशील रहना है और ज्योति की तरह अपने आप को परमेश्वर के वचन से चमकाना है, क्योंकि अविश्वासी लोग प्रभु को नहीं जानते, परंतु वह रोज कलीसिया जाने वाले व्यक्ति को जानते हैं। इसलिए नमक और ज्योति की तरह अपने आप को नमकीन और प्रकाशित करें। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता। कोई दीपक को जलाकर उसे पलंग के नीचे नहीं रखते, दीवार पर इसलिए रखते ताकि बाहर से अंदर आने वाले को क्या मिले? प्रकाश मिले, उसको सब दिखाई दे, सच सारा दिखाई दे। कहाँ से ये बातें? वचन से है। बुरा क्या है? आदमी बुरा नहीं है, इंसान का विचार बुरा है जो इंसान को यूज करता है। आदमी होते हैं। लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जाएगा। मेरी प्रियो, सच बोलने से परेशानी आ सकती है परंतु बर्बादी नहीं हो सकती। झूठ बोलने से परेशानी नहीं आएगी पर बर्बादी जरूर होगी, इसलिए हमेशा सच बोले। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 14 से 16 तक वचन पढ़ेंगे। नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आराम से बस नहीं भाग रही है, आराम से पढ़ना। क्या लिखा है? तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के। देखिए, यीशु मसीह ने बड़ी विशेष वस्तुओं का जो है प्रयोग किया है उदाहरण के लिए। हालेलुया। लिखा है तुम पृथ्वी के, जोर से बोलो, क्या हो? नमक की जगह कोई दूसरी चीज होती है? हाँ जी, जैसे चीनी की जगह गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, शहद हो गया। नमक की जगह कुछ और है? याद करो जरा। तो विश्वासियों की जगह कोई और नहीं ले सकता। आ रही बात समझ? हालेलुया। विश्वासी के लेवल में कोई और नहीं हो सकता। विश्वासी एक जो है, एक परमेश्वर की जो वचन जो कहता है, विश्वासी एक जो है बिल्कुल सबसे विशेष होता है, सबसे अलग होता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है। लिखा है तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। चर्च में आने वाला सारे लोग विश्वासी प्रभु के जो है आज्ञाकारी नहीं हो सकते। यीशु मसीह के पास जो यीशु मसीह के साथ हजारों लोग होते थे। बाइबल में लिखा है कि 7,000 लोगों को खाना खिलाया, जिसमें बच्चे और औरतों की गिनती। आप खुद सोचिए, यही लाइन में देखो आप, 1 2 3 साढ़े 2.5 लाइन मर्दों की, बाकी सारे। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी भीड़ होती होगी प्रभु के पीछे। और तो तैसे भी ज़्यादा ही होती है। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि जो है यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग होते थे, पर यीशु जब प्रचार करते थे उन्होंने क्या कहा कि जिसके कान है वो
जिसके कान है वो सुन ले। तो कान का मतलब यही है कि जो लोग जो है परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हैं, कान खोल के सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, वो उसी के लिए कह रहा है। पर यहाँ लिखा है तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और क्या लिखा है आगे? परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ लिखा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक का टेस्ट बिगड़ जाए, आगे, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया तो वो जाएगा? फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा? तुम पृथ्वी के नमक हो, लिखेगा तुम्हारा ही स्वाद बिगड़ जाए। हालेलुया। अगर विश्वासियों का ही स्वाद बिगड़ जाए तो दूसरी कौन सी चीज होगी जो उसको स्वादिष्ट बनाए? क्योंकि स्वादिष्ट तो हमें सिर्फ परमेश्वर का वचन बनाता है, वो हमारी जबान में स्वाद लाता है जब हम उसको लागू करते हैं। हालेलुया। जो बनावट जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है वो विशेष है, उसकी तुलना में कोई दूसरा नहीं हो सकता। लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर तुम पृथ्वी के नमक हो तो लोग ना चाहते हुए भी तुमको ही ढूंढेंगे। लोग जो है तुमको तुम्हारे पास बैठना जो है पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे, क्योंकि आप स्वादिष्ट हैं। आप कैसे हैं? हालेलुया। हम मुंह से चखते हैं ना, कान से भी चखते हैं, कान से भी टेस्ट होता है। कान से कौन मीठी बात करता है, कौन कड़वी बात करता है? कहाँ से चखा उसको? अगर कोई बहरा है तो उसको लग जाएगा पता। हालेलुया। आपकी वाणी, आपके शब्द, आपका स्वभाव, यानी कि मेरा, हम सब का, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो विशेषता बताइए कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। लिखा है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस चीज से नमकीन किस चीज से नमकीन? कितने लोग नमक बनना चाहते हैं? कितने लोग नमक बनना चाहते हैं? नमक बनने के लिए आपको अपने अंदर से कड़वाहट निकालनी पड़ेगी। हालेलुया। हो सकता है आपको, देखिए चीनी और नमक, चीनी जो है मीठी होती है, गुड़ और चीनी कैसी होती है? कैसी होती है? अगर आपको रोज गुड़ और चीनी ही खिलाई जाए सारी चीज़ों में, साग में, सब्जी में, दाल में, है जहाँ भी, कितने खा पाएंगे? कितने दिन खाएंगे? नमक तो मीठा भी नहीं है, पर नमक को क्यों ढूंढते हैं? और आपने सुना है कभी नमक में कीड़े लगे हैं? चीनी में तो लगते हैं ना, चींटियाँ लग जाती है। मीठी जितनी भी चीज़ है उसमें कीड़े लगते हैं, परंतु नमक में आज तक कोई कीड़ा लगा है? और नमक से आदमी थकता नहीं है। आप सुबह शाम नमकीन खाते रहो, हम पूरी जीवन भर नमक खाते हैं, पर फिर भी अगर आपको मीठी चीज़ें खिला दे तो लास्ट में आप नमकीन ज़रूर पसंद करेंगे ना यार, थोड़ा टेस्ट के लिए। अपनी भाषा बोला है ना, घी खाओ, मांस खाओ, मीठ हलू ना के, हैं? बोलते कि नहीं? हालेलुया। तो अगर नमक में मिठास है तो यीशु मसीह ने आपको और मुझे कहा कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। नमक ऐसे नहीं है हम लोगों का दिल तोड़ते रहे, मन तोड़ते रहे, हर कुछ बकते रहे, समाज में गंद फैलाते रहे और किसी के परिवार में नुकसान करते रहे, क्या नाम, अफवाहें फैलाते रहे, किसी के खिलाफ बोलते रहे। हम नमक है? हम तो जहर है। क्या है? हम तो जहर घोल रहे हैं समाज में, हम तो जहर घोल रहे हैं लोगों के अंदर।
नफरत बढ़ा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, इधर की बातें उधर ये करके, क्या है? नमक है? नमक है? यहां लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के प्रभु में जो है वो पृथ्वी के नमक है। लिखा है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से वो नमकीन किया जाएगा? अन्यथा क्या होगा? आगे पढ़िए। फिर वो किसी काम का फिर वो किसी काम का देखिए, विश्वासी की सबसे लास्ट स्टेज है। आप कितने भी गंदे, कितने भी खराब है संसार में, जब आप प्रभु में आ जाते हैं आपकी वैल्यू ऊंची हो जाती है। लोगों की नज़र में नहीं, लोग तो तब भी आपको खराब मानते थे, आज ज़्यादा खराब मानते क्योंकि आप चर्च जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में। और दूसरा, लोग आपको नहीं भी समझेंगे तो भी आप संसार के लिए एक अच्छा उदाहरण है। लोग अगर आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे तो भी आप दुनिया के लिए क्या है? एक अच्छा उदाहरण है। आप चोरी तो नहीं कर रहे, आप पंगा नहीं कर रहे, गाली नहीं दे रहे, किसी को लूट नहीं रहे, किसी को मार पीट नहीं रहे, जैसा संसार में होता है। हालेलुया। आप नशे करके कहीं हुड़दंग नहीं मचाते, कुछ किसी तरह का उपद्रव नहीं फैलाते। अलग है ना? नफरत क्यों है? नफरत इसलिए क्योंकि संसार बुरा है, इसलिए बुराई और भलाई का मेल नहीं हो सकता, अंधकार और प्रकाश का मेल नहीं हो सकता। वो ये नहीं देखता कि भाई तेरे गुण क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, और तू जो है संसार के लिए, लोगों के लिए क्या उदाहरण बन रहा है। वो ये देखते कि तू जाता कहाँ है, खाता क्या है, पहनता कहाँ है, रहता कैसा है। उनका इधर दिमाग है, निजी लाइफ में इंटरफेयर करना, जबकि वहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए संसार का जो दिमाग है उल्टा चलता है। पर यहाँ लिखा है कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपना नमकीन खराब मत कीजिए, आप अपना नमक का स्वाद बनाए रखें। परे से आदमी कितना कैसा व्यवहार करता है कोई बात नहीं है। हालेलुया। मुझे कई बारी साथ वाले लोग कहते हैं, जो मेरे साथ प्रार्थना में होते हैं, कहते हैं जी पास्टर साहब आपके लिए लोग ऐसा सब बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ प्लीज़ उनका नाम मेरे सामने मत बोले, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ज़बान या विचार खराब कर दिया है। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर उनके प्रति नफरत आ जाए, क्योंकि फिर मैं उनको उस नज़र से देखना शुरू कर दूँगा। अच्छा है कि वो बातें मेरे कान तक ना पहुँचे। हालेलुया। कड़वाहट पैदा हो जाती है ना अंदर। अगर आपको किसी ने बोल दी भाई वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था या वगैरह, तो आपके अंदर नेचुरली उसके लिए, उसके प्रति जो है कड़वाहट आ जाएगी। आप जो है वहाँ जब वो मिलेगा ना, आपको दर्द होगा उसको देखकर, होगा कि नहीं? तो अच्छा तो ये कि भाई उसकी बात आप तक ना पहुंचे। जरूरी नहीं कि बुरा बोले, पर बुरा सुने भी मत। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे ना, पता है उन्होंने क्या किया था? बुरा मत, हाँ जी, बुरा मत क्या मतलब है? कहाँ से ये बातें? वचन से है। बुरा क्या है? आदमी बुरा नहीं है, इंसान का विचार बुरा है जो इंसान को यूज़ करता है। आदमी होते हैं, आदमी कोई अच्छा नहीं होता, आदमी कोई माड़ा नहीं होता, आदमी है, पर उसके जो विचारों में है। हालेलुया, आमीन। बुरा वो नहीं है जो आपके खिलाफ है। हो सकता है कि आपके खिलाफ वाला आदमी अच्छा है क्योंकि आप खुद बुरे हो। बुरा वो है जो वचन के खिलाफ है। बुरा क्या है? बुरा क्या है? जो सच्चाई के खिलाफ है। सच्चाई बोलो। जो सच्चाई के खिलाफ है वो बुरा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए लिखा है तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो तुम किस वस्तुओं से नमकीन की जाओ। अगर विश्वासी बिगड़ जाएं, उसका सुधार होना मुश्किल है, क्योंकि सुधारने वाला तो प्रभु है। हालेलुया। वहाँ तो सुधरा नहीं है। उसके बाद संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको सुधार सके, है? हाँ जी, हाँ ना बोलो। लिखा तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए
तो फिर वो किसी चीज़ से नमकीन नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा उसके साथ? फिर वह किसी काम का नहीं। जोर से, यहाँ आप रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर वह किसी काम का नहीं। फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा और जाए। मनुष्य के पैरों तले। अब आप कोई शाक बनाएंगे हैं, अगर जो खराब हो गया एक बार सलूना तो चलो आप किसी पशु पक्षी को दे सकते हो। अगर नमक का ही टेस्ट खराब हो जाए, आप क्या करेंगे उसको तो अगर आप खाद के लिए भी डालेंगे ना, खाद में भी काम नहीं करेगा, वो जलाएगा। जमीन में भी उसका कोई काम नहीं है। इसलिए विश्वासी जो है महत्वपूर्ण है। अगर विश्वासी अपनी महत्वपूर्णता को नहीं समझता, या वो अपने जीवन को इतना खराब बना देता है, इतना कड़वा बना, लोगों के लिए जो है इतना परेशानी का कारण बना देता है अपने आप को, उसको ये तो पता लगता नहीं कि मैं खराब हूँ, तो हमेशा दूसरे को खराब बोलेगा और अपनी आदतों पर किसी का ध्यान नहीं होता है। इसलिए अपनी आदतें, अपने विचार हमको वचन के साथ कंपेयर करने चाहिए। हालेलुया। यहाँ लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन? वो तो बाहर फेंका जाएगा और मनुष्य उसके ऊपर चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नमक की विशेषता देखते हैं। हाँ, लिखने वाला कोई तो लिख सकता है। नमक संसार की विशेष वस्तु है। नमक जैसा कुछ भी नहीं है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर है, नमक बिना भोजन में स्वाद नहीं होता। नमकीन भोजन लोग रोज़ाना खाने पर भी उससे नफरत नहीं करते हैं? और लिखा है नमकीन भोजन के बिना रहना लोग पसंद नहीं करते। हालेलुया। नमक एक घुलनशील वस्तु है। नमक कैसी है? घुलने वाली। अगर आप नमक को पानी में डालेंगे तो आपको नमक दिखाई देगा। आप पानी पियोगे तो आपको पानी नमकीन लगेगा। आप बोलेंगे नमकीन पानी। क्या बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे नमक पानी, नमक पानी। क्या बोलेंगे उसको? नमकीन पानी। हालेलुया। यदि हमारे अंदर मसीहत है तो वो दिखनी चाहिए। जो विश्वासी होगा वो अपने को हमेशा छोटा बनाकर रखेगा, वो घुलेगा। क्या होगा? और मुझे पता है कि जितने लोग मेरे साथ रहते हैं उनके अंदर वो ज्ञान काम करता है जो मेरे अंदर है। हालेलुया। जो कंटिन्यू टच में रहते हैं, चाहे आप में से भी हो सकता है बहुत सारे। नमकीन क्या है? घुलनशील है। आपका स्वभाव दूसरे में नजर आना। आपका स्वभाव दूसरे में नजर आना। अगर आपका स्वभाव दूसरे में नजर आ गया, इसका मतलब है कि आप उसमें घुल गए। फिर जो है वो रोहित नहीं है, नाम तो उसका दूसरा हो सकता है। विशाल नाम है, विकास। हालेलुया। अगर विकास रोहित के स्वभाव में ढल जाएं तो नाम तो विकास ही रहेगा, पर स्वभाव दूसरे का आ जाएगा। आप दूसरे के जैसे बनते हैं, आप कमजोर हैं। आप कैसे हैं? क्योंकि आपने दूसरों ने आपको बदल दिया। अगर दूसरे आपके जैसे बन जाएं तो आप क्या है? मजबूत है। हालेलुया। अगर हम नशेड़ियों की संगत में जाकर नशेड़ी बन जाते हैं तो नशेड़ी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उनका असर ज़्यादा है हमारे जीवन में, राइट। हालेलुया। अगर हमारे साथ रहने से नशेड़ी नशे से बाहर आ जाता है तो हमारा पलड़ा भारी है। हमारा क्या? मेरा बोलो या आपका बोलो।
इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी के संगत में जाते हैं, यीशु पापियों के बीच गए, कहाँ गए? और पापियों को धर्मी बना दिया। पापियों को बना दिया कि नहीं? यीशु मसीह कहाँ, देखिए जकाई को बोला नीचे आ, आज तेरे घर में भोजन करना। और जकाई से लोग सब नफरत करते थे, क्योंकि वो जकाई तो उनकी नज़र में सबसे घटिया आदमी था, और लुटेरा और ठगी करने वाला, ये सारी चीज़ें पापी उनकी नज़र में। हालेलुया। पर उसने जकाई को बोला कि आज तेरे घर भोजन करना। जब जकाई नीचे उतरा तो जकाई बदल गया। जकाई, यीशु थोड़ी जकाई की तरह बना, जकाई यीशु की तरह बना। इसका मतलब यह है तुम पृथ्वी का नमक हो, घुलनशील। यीशु का स्वभाव जकाई में आ गया, जकाई का स्वभाव यीशु में नहीं आया। अब मैं सैकड़ों लोगों में जाता हूं, मैं लोगों की तरह नहीं बनता। हालेलुया। और मेरा टारगेट होता है कि मैं लोगों को यीशु की तरह बनाऊं। किसकी तरह बनाऊं? अपनी तरह भी नहीं। तीनी पिलाई जीती है, हाँ खा करता हूँ मजबूर। ज़रा मेरे को पिलाए कोई, मैं मान जाऊँ उस आदमी को। है हो सकता है ऐसा? जब तक मेरा मन किसी चीज़ के लिए नहीं करेगा, वो दूसरा कौन करवाने वाला है? हाँ ना में जवाब दो, नहीं है ना? हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। नमक कैसा है? घुलनशील वस्तु। नमक कैसा है? जिस पार्टी में आप जाते हैं, अगर वो पार्टी वाले आपकी तरह बनते हैं तो इसका मतलब आपका पलड़ा भारी है। जो आपकी संगत में रहता है, मान लो हम तो सैकड़ों लोगों में जाते हैं, कई तरह के लोग हैं, कई ये उनकी आदतें हैं, हालेलुया, और कई तरह की मानसिकता है। हालेलुया, जोर से बोले। नमक का जो स्वाद है ना, वो सबसे अलग है। लिखा है कि बाहर फेंका जाएगा और लोगों के पांव के नीचे रौंदा जाएगा। आमीन। हाँ, नमक पानी में घुलता है। जब नमक पानी में घुलता है तो वह अपने को ख़त्म कर अथवा शून्य करके, अपना अस्तित्व खत्म करके, अपना गुण वो नमकीनपन पानी में छोड़ देता है। हालेलुया, आमीन। अपने को शून्य करता है ना, अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। और नमकीन कहाँ छोड़ता है? वो पानी में। तो मसीह लोगों का व्यवहार दूसरों के लिए बदलाव का कारण बनना चाहिए, परेशानी का नहीं। काहे का नहीं? परेशानी का नहीं। हालेलुया। इसलिए और पानी को नमकीन बना देता है, पानी में अपने को प्रकट करता है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं होता। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि मेरे मुंह पे किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं आता। आपने सुना कभी? आपने सुना आपके घरों में मैंने किसी तीसरे की बात की? हाँ जी, ढाई छोड़ दो। आप ढाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो अंदर स्पेस नहीं बच रहा है। रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलेगा तो आंखों में नींद आ जाती है, सब इसमें रेस्ट मिल जाता है शरीर में। हालेलुया। जो यहाँ नहीं बैठे बोले हालेलुया, जो यहीं बैठेंगे बोले हालेलुया, जो यहीं बैठे हुए बोले हालेलुया, आमीन। तुम पृथ्वी के
ना चाहते हुए लोग आपके सामने आना बैठना सुनना पसंद करेंगे आपको। हालेलुया, आमीन। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? अब आई ज्योति की बारी, आगे पढ़ते रहिए। तुम जगत की ज्योति हो। तुम क्या हो? अब देखो, अब ज्योति प्रकाश लाइट एक ही चीज़ है जो अंधेरे को दूर करती है। यीशु ने कहा है मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं, जो नहीं देखते वो देखने लग जाएं, और जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, अर्थात जीवन की ज्योति पाएगा। और यीशु ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। बोल दी, अच्छी बात है, आपने अंगीकार किया, पर इस बात को साबित करना है, क्योंकि ज्योति में कुछ भी छुपता, ज्योति में कुछ भी छुपता। आपको सच बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। लोग सच नहीं बोलते, सफाई देते हैं। क्या करते हैं? सच्चाई नहीं बोलते, सफाई देते हैं। लोग सच्चाई नहीं बोलते, सफाई देते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति में सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। हालेलुया। इसलिए अगर तुम जगत की ज्योति है तो आपको सारी बातें सच और क्लियर और साफ बोलनी होती है। लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए लिपापोती करते हैं। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। अच्छाई को सच ही बोला जाए, चाहे वो जितना भी कड़वा, जितना भी खराब, जितना भी जैसा भी बोलो, बोलना चाहिए। बोलेगा वही जिसके अंदर परमेश्वर के वचन का डर होगा, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन का असर होगा। अगर वो झूठ बोल देते कि अंदर से उसको परेशानी होगी, वो बोलेगा यार मैंने ये गलत बोल दिया है। हालेलुया। मैं कई बार बिना पूछे भी सच बोलता हूँ, दूसरा जानना भी नहीं चाहता उस बात को, मैं क्लियर कर लेता हूँ कि बात ये है। अच्छा लगता है मेरे को। हालेलुया, आमीन। और ऐसा होना चाहिए। तुम जगत की ज्योति हो। आगे क्या लिखा है? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वो छुप लोरकोटी पहाड़ पर बसा है ना। लोरकोटी धार पर है ना। लोरकोटी देखा है? नहीं देखा? वो देखने चले जाओ। और भी कई गांव है लोरकोटी को। पहाड़ पर यानी कि धार पर। पहाड़ तो वैसे ऊंचा है। हालेलुया। लड़ोट देखा है? लड़ोट छुप जाएगा वो खशियाली से। लिखा है पहाड़ पर बसा नगर। शिमला देखा है? शिमला शहर है, वो नगर है। हालेलुया। नगर में शहर हो गया वो। शिमला छुप जाएगा? हाँ जी। क्यों? बडियारा तो छुप सकता है। मजाक नहीं, सच में। हम ऊपर से देखते तो बडियारा नहीं दिखता, सीधा उधर पीछे दिखेगा, बनोटी साइड डाउन में ना। पर यहाँ लिखा है कि पहाड़ पर बसा नगर छुप। आप पहाड़ पर बस गए हो, सबकी नजरें आपकी ओर है कि नहीं? संसार आपकी ओर देख रहा है। संसार आपकी ओर देख रहा है। वो प्रभु प्रभु कुछ नहीं जानते। वो ये देखते कि वे चर्च जाने वाला आदमी है क्या करता है। हालेलुया। लिखा है पहाड़ पर बसा नगर छुप नहीं सकता। आगे।
और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। लिखा है लोग जो है दीवा जब जलाते हैं उसको कुर्सी के नीचे नहीं रखते, पलंग के नीचे रखते हैं। क्यों? उसको लिखा है दीवट पर रखते हैं इसलिए ताकि बाहर से अंदर आने वाले को प्रकाश मिले। आपकी सच्ची बात झूठे आदमी की बातों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपकी सच्ची बात झूठे आदमी की बात के नीचे नहीं दबनी चाहिए। आई बात समझ? आप कुछ सच बोलने वाले हैं, दूसरे के दबाव में आकर आप झूठ बोलो तो क्या ज्योति हो गई हो? पहाड़ पर बसा नगर छुप नहीं सकता। कोई दीपक को जलाकर उसे पलंग के नीचे नहीं रखते, दीवट पर इसलिए रखते ताकि बाहर से अंदर आने वाले को क्या मिले? प्रकाश मिले, उसको सब दिखाई दे, सच सारा दिखाई दे। हालेलुया। सच बोलने के लिए आदमी को हिम्मत लगती है। झूठा तो स्वभाव में आया लोगों के, उसको बोलने में कुछ नहीं, 50 बोल दे इधर उधर बातें। सच बोलने से परेशानी आ सकती है पर बर्बादी नहीं आएगी। परेशानी आ सकती है पर बर्बादी नहीं होगी। झूठ बोलने से परेशानी नहीं आएगी परंतु बर्बादी तय है, पक्का है। हालेलुया, आमीन। पहाड़ पर बसा नगर छुप नहीं सकता। कोई दीपक को जलाकर उससे पलंग के नीचे नहीं रखते, उसको दीवार पर इसलिए रखते हैं। हाँ आप पढ़िए जरा, मैं आप बोल रहा हूँ। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। लिखा है जो तुम भलाई के काम करेंगे उसको देखकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे लोग। खैर आपकी तारीफ तो नहीं करेंगे पर करनी भी नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं आदर लेने नहीं आया हूँ। हालेलुया, आमीन। आपकी बात तो ये आप 50 जो है भलाई कर दो या 99 भलाई कर दो, एक अगर आपसे भलाई नहीं हुई तो 99 भलाई खत्म, एक बुराई याद रहेगी। एक बुराई 99 भलाई पर भारी पड़ जाएगी। क्योंकि लोग भलाई को नहीं लेते, बुराई को तुरंत ले लेते हैं दिमाग में, कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? 99 अगर भलाई कर दो, एक अगर भलाई नहीं हो पाई आपसे तो वो बुराई याद रहेगी। एक बुराई मुंह से बोलो, 99 भलाई। क्योंकि एक बुराई इसलिए याद रहेगी क्योंकि लोगों का मन ही बुराई की खोज में है। लोगों का मन ही नरेंद्र भाई खड़े हो जाइए। देखिए आदमी के नजरिए 2 प्रकार का है। कैसा है? दो प्रकार। नरेंद्र भाई आ गए। अब मान लो कोई संसारिक आदमी आ गया, वो नरेंद्र के अंदर क्या ढूंढेगा? बढ़िया बढ़िया बातें की, एक बात ऐसी खराब की ना तो बड़ा गलत आदमी, पहले सोचा वो तो बड़ा बढ़िया है पर एक बात में नहीं, फिर वो अच्छी बातें थी वो खत्म, एक बात में अब खराब हो गया क्योंकि मैं बुराई की खोज में था। काय की था? हालेलुया। जो भलाई की खोज में होगा वो बुरी बातों को इग्नोर करेगा। क्या करेगा? तो भलाई पकड़ेगा ना। पति पत्नी में झगड़े क्यों होते पता है? एक दूसरे की बुरी बातें याद रखते हैं, भली बातें, जबकि भलाई ढेर सारी होती है उनके बीच, बुराई तो थोड़ी होती है रणबण कभी। इस ना मोरियो भी बोल दो ये मेरा दिमाग आदि ता दो ये ना पोरूडे
अरे जब एक बुराई तेरे को इतना उसी सालों तक याद रह सकती है, वो 99 जो भलाई है ना वो कहाँ खो गई? बाइबल के अनुसार लोगों का मन बुराई की ओर दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? कहाँ दौड़ता है? सारी बुराई, आदमी सारी बातों में बुरा नहीं होता। होता है? होता है जी। जिसके अंदर आपने अगर 4 बुराई देखी है ना, उसके अंदर 96 भलाई है। कितनी है? पर आप उसी चीज को पकड़ेंगे जिसकी खोज में आप हो। आप क्या पकड़ेंगे? जिसकी खोज में आप हो। कि आप उसके जीवन से क्या चेक करना चाहते हैं? तो हम प्रभु में हैं, हमको बुराई के नहीं भलाई की खोजी होना है। किसके खोजी होना है? किसके खोजी होना है? किसके खोजी होना है? हालेलुया। तो हमारे में और संसार के लोगों में फर्क होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लोग आप में भी बुराई ढूंढते हैं। ढूंढते हैं कि नहीं? जरा का गलत विशेष बीते ये बीते, और जितनी वाली विषय उनकी खोज कोई नहीं करता। करता है? हालेलुया, हालेलुया। काय की खोज करना है? हाँ जी, भलाई खोज करना है। आमीन।